महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। मैं सबसे पहले तो आपको प्रणाम करना चाहूँगा। हाँ जी। और इसके बाद में विधायक जी अपने उनका निवेदन करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज हमें यहाँ पे सभी को आपके दर्शन हुए जी। और एक मेरा छोटा सा सवाल है कि रावण ने जो सीता जी का हरण किया था उसका क्या कारण था? अनेक कारण। एक तो क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा प्रश्न है बालक का, ताली बजाओ। पहली बात, रावण जानता था कि ये जो राम जी हैं ये साक्षात ईश्वर हैं। अच्छा, रावण के गुरुजी कौन थे? शंकर जी। रावण के गुरुजी कौन? शंकर जी। शंकर जी। शंकर जी सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? राम जी को। राम जी को। राम जी को प्रेम करते हैं। राम जी को प्रेम करते हैं। और राम जी का संकल्प क्या था? निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, संपूर्ण पृथ्वी से हम निशाचरों का नाश कर देंगे। तो रावण ने सोचा हमारे गुरुजी शंकर जी के प्रभु राम जी, इन्होंने जब प्रण लिया कि पूरी पृथ्वी से निशाचरों का नाश कर देंगे, तो ये तो हमारे गुरु के भी बड़े बारे लगे, तो इनके संकल्प में हमें सहायता करनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि भाई रावण वहीं जाकर मर जाते, तुम बाण खाते मर जाते। तो रावण बोला कि हम वहां जाकर मर तो जाते पर इनका प्रण पूर्ण नहीं होता, लंका में राक्षस जिंदा रह जाते। इसलिए जानकी जी का हरण करके राम जी को लंका बुलाकर पहले पूरे परिवार का वध करवाकर उनको राम जी के धाम को भिजवाया, फिर खुद भी प्रभु के धाम को गया। ये कारण है। और भी एक कारण है, चूंकि वो सबके लिए स्वीकार्य कारण नहीं, उपाय नहीं है, इसलिए हमने उसको बताना उचित नहीं समझा। कहो तो बताएं। नहीं जी गुरुजी। रावण जानकी जी को पुत्री मानता था, बेटी मानता था। तो फिर आप कहेंगे हरण क्यों किया? रावण को खबर लगी कि हमारी बेटी को वनवास मिला है, और इसकी बात हम कभी कथा में बता भी चुके हैं। तो रावण को लगा कि हमारी बेटी को वनवास मिला है, तो ये कहां वहां वन में भटकेगी फिरेगी। इसीलिए रावण ने यह लीला की कि मैं जानकी जी को जो है हरण करके अशोक वाटिका में लाकर रख दिया। ये सर्व स्वीकार योग्य बात नहीं है, पर एक जगह ऐसा भी लिखा मिला, इसलिए जानकी जी का हरण किया। ईश्वर से संबंधित पूछेंगे आप? हाँ जी, माइक दीजिए इनको, फिर लालटी से ये कोटी वालों को। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। भूरी भूरी आशीर्वाद। हाँ, कोटि कोटि कोई प्रणाम करे तो उसका होता है भूरी भूरी। भूरी भूरी मतलब बार बार। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इसका कल बताएंगे, आज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। महाराज जी एक प्रश्न था कि सीता जी ने राम भगवान को स्वयंवर के माध्यम से ही क्यों मतलब वर चुना? वाह, ताली बजाओ। मतलब सीता जी वो तो सक्षम थी, लेकिन स्वयंवर के माध्यम से ही श्री राम को क्यों चुना? और भी क्या ही बहुत सारे मतलब विकल्प उनके पास थे। हाँ जी, प्रभु बस सीता जी को स्वयंवर के ही माध्यम से क्यों चुना, इसके बाद भी आप कुछ एक लाइन बोले, हम वहां ध्यान दिए थे। हाँ हाँ, मतलब वो चाहती तो और भी सारे विकल्प थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। इसके पीछे 4-5 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला विषय यह है कि भगवान श्री राम जी को संपूर्ण देश विदेश के राजाओं के सन्मुख धर्म की रक्षा के लिए डंका की टंकार करनी थी। उन जो राजा अपने आप को बहुत बलशाली मानते थे, उनके सामने ही धनुष उठा करके उनको टंकार दी। तो भगवान बताना चाह रहे थे कि भैया तुम ही भर बलवान नहीं हो, तुम भर वीर नहीं हो, हम रघुवीर हैं। एक कारण ये, इसलिए जो है धनुष यज्ञ का माध्यम भगवान राम जी ने चुना। दूसरा कारण, राम जी धनुष यज्ञ में इसलिए गए क्योंकि
महाराज जनक और राजा दशरथ जी में आपस में अनबन थी, आमंत्रण नहीं देते थे एक कारण कृत्य के। तो भगवान को पता था कि ये जो है हमारे पिताजी को चिट्ठी नहीं भेजेंगे, बाकी राजाओं के पास जाएगी। तो अब एक ही उपाय है कि गुरु जी के माध्यम से धनुष यज्ञ में जाकर के भगवान की परम भक्ति मता, जो जानकी जी है वो भगवान की भक्ति है, राम जी भगवान है, भगवान को पाने का साधन भक्ति है। इसलिए भगवान अपनी परम भक्ति मता यानी हमारी मैया जानकी जी को पाने के लिए स्वयंवर का माध्यम चुनते हैं। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण रावण को चुनौती देना था। वही रावण जो अपने आप को दिग्विजयी मानता था, चलत दशानन डोलत अबनी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। तो रावण को लगता था कि हम हैं तो कोई नहीं है। तो भगवान राम जी ने स्वयंवर का माध्यम इसलिए, वह धनुष भंग का माध्यम इसलिए चुना कि रावण जिस धनुष को तुम उठा नहीं पाए तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उस धनुष को हमने एक क्षण में तोड़ करके फेंक दिया। चौथा तथ्य हम आपको इसका उत्तर यह देंगे कि वास्तविक यह है कि राम जी में और जानकी जी में अंतर नहीं है जी प्रभु, हमेशा से ही उनके हैं। वो तो पिक्चर की लीला पूर्ण करने, जैसे रामलीला में जैसे बाप रावण बन जाए, बेटा राम बन जाए, तो मंच पर तो दोनों कहेंगे रावण खबरदार, लेकिन पर्दा जैसे ही गिरता है सुबह उसका मेकअप छोटा हो तो उसका बोले चाय पी लो पिताजी। तो वस्तुतः ऐसी ही राम जी की लीला है कि दिखने में तो ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं दिख रही, पर ये सब भगवान के द्वारा पूर्ववत नियोजित लीला है, ताकि मानव हमारे चरित्र पर चल करके, रामचरितमानस का अर्थ क्या है? मानस चरित्र राम, जिस मानस का चरित्र राम की भांति हो जाए वही रामचरितमानस है। तो ये प्रभु श्री राम जी की एक अवतार की लीला है। इसलिए भगवान ने धनुष भंग, स्वयंवर नहीं कहेंगे, धनुष भंग कहेंगे, वीरता दिखाकर विवाह किया है। और वीर हैं भी हनुमान जी, देखो हनुमान जी महावीर है, राम जी रघुवीर है, तो वीर हैं भी, तो वीरता दिखा करके भगवान ने भक्ति। इसका एक और आशय है, मानो राम जी कहना चाहते हो कि जब तक वासनाओं को तुम तोड़कर नहीं गिराओगे तब तक भक्ति को नहीं पा पाओगे। तो धनुष है वासना, भक्ति है माता जानकी। राम जी ने स्वयंवर इसीलिए चुना है, धनुष भंग इसीलिए चुना कि पहले वासनाओं को तोड़कर फेंक दो, फिर भक्ति को पाओगे, फिर हमको पाओगे। धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न महाराज जी, अब आप रहने दीजिए। कुछ लोगों के और तुम्हारा चैप्टर जरा लॉन्ग हो जाता है, हम भी अंजन गरम भव नौ नौ